हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे अपने यूट्यूब चैनल एमएससी हब में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक्स है लियावल्ली थ्योरम। सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। आज हम देखेंगे इसका स्टेटमेंट और इसका प्रूफ। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% आने के चांसेस हैं। चलिए देखेंगे आज हम इसका स्टेटमेंट और प्रूफ किस प्रकार से करते हैं। स्टेटमेंट: इफ़ एन इंटायर फंक्शन एफ ऑफ जेड इज बाउंडेड। हम लोग का एफ जेड एक इंटायर फंक्शन है जो कि क्या है, बाउंडेड है, जिसका ऑल वैल्यू किस में है, जेड में। इट इज़ कांस्टेंट फंक्शन, जो कि क्या है, कांस्टेंट है। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे लिखा है इफ़ एफ इज़ रेगुलर इन होल जेड प्लेन एंड मोड ऑफ एफ ऑफ जेड लेस देन के फॉर ऑल जेड देन एफ ऑफ जेड मस्ट बी कांस्टेंट। तो यह इसके कहने का मतलब है कि जेड एक प्लेन है, ठीक है, तो उसका मोड है वो क्या होगा, लेस देन होगा के, ठीक है। और हमें लास्ट में दिखाना है कि जो एफ ऑफ जेड है वो क्या आना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब एफ ऑफ जेड का जो लास्ट वैल्यू आएगा हम लोग को क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। चलिए प्रूव करते हैं। तो देखिए, गिवन एफ ऑफ जेड इज इंटायर फंक्शन, क्योंकि हम लोग स्टेटमेंट में बोल चुके हैं कि एफ जेड हम लोग का क्या है, इंटायर फंक्शन है, जो कि किसके इक्वल है, हम लिए हैं के। तो हम इसके मॉड फॉर्म को के इक्वल लेते हैं। तो मॉड एफ ऑफ जेड लेस देन के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे इसको। चलिए, प्रूविंग बाय एफ ऑफ जेड इज कांस्टेंट फंक्शन। तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि एफ जेड हम लोग का क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, क्या है, कांस्टेंट है। अब चलिए देखते हैं। अब मान लेते हैं क्या कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। जो एफ ऑफ ए है वो एफ ऑफ बी के क्या होगा, इक्वल होगा, जहाँ ए भी बिलोंग कर रहा है किस में, जेड में, क्योंकि हम लोग बोले फॉर ऑल की पोजीशन में जो किस में है, जेड में है, ठीक है। इसलिए मान लेते हैं इसको यहाँ ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 0। अब हम कॉची सीक्वेंस की फार्मूला लगाएंगे। अब कॉची सीक्वेंस में क्या होता है, ये मॉड के फॉर्म में होता है, लेकिन कॉची इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, तो हम इसको इस प्रकार से हल करेंगे बाय कॉची इंटीग्रल फार्मूला। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा क्लोज कंटूर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। इसे देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा क्लोज कंटूर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस बी डी जेड। क्योंकि हम लोग ए प्लेन के लिए ले थे, अब हम बी प्लेन के लिए ले रहे हैं तो जेड माइनस बी, क्योंकि इसके पहले में हम लोग क्या लिए थे, जेड माइनस ए, अब क्या लेंगे, जेड माइनस बी। इसे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी कि हम लोग एफ ए और एफ बी को घटाएंगे, क्योंकि इसके पहले में हम लोग जो किए थे ना, बस उसमें अब घटाते हैं। देखो 1/2 पाई आयोटा क्लोज कंटूर सी एफ ऑफ जेड अपन जेड माइनस ए डी जेड माइनस 1/2 पाई आयोटा क्लोज कंटूर सी एफ ऑफ जेड अपन जेड माइनस बी डी जेड। तो यहाँ से हम लोग उसका वैल्यू को पुट कर दिए हैं। अब देखो यहाँ से दोनों में 1/2 पाई आयोटा दोनों में से क्या है, कॉमन है, इसलिए हम इसको कॉमन कर दिए हैं, और जो बचा है उसको एज इट इज़ रख दिए हैं। फिर क्या करेंगे, यहाँ देखो 1/2 पाई आयोटा क्लोज कंटूर सी, अब क्लोज कंटूर सी को भी बाहर कर रही हैं, तो यहाँ बच गया एफ ऑफ जेड अपन जेड माइनस ए, और डी जेड को फिर इसके बाहर करेंगे तो एफ ऑफ जेड अपन जेड माइनस बी डी जेड। अब देखो यहाँ फंक्शन क्या है, हम लोग का बराबर है, ठीक है, तो हम फंक्शन को भी बाहर करेंगे, यानी एफ ऑफ जेड को भी क्या करेंगे, बाहर करेंगे। तो एफ ऑफ जेड अपन 2 पाई आयोटा क्लोज कंटूर सी, तो वहाँ यहाँ बचेगा 1/, जेड माइनस ए, और यहाँ बचेगा जेड माइनस बी, ठीक है। अब देखो इनका तिरिया गुना कर देंगे तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा जेड माइनस बी, और इसका हो जाएगा माइनस जेड, और ये माइनस में है, माइनस गुना माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस, तो ए प्लस। देखो यहाँ से ये माइनस यानी कि प्लस और ये माइनस दोनों आपस में कैंसिल, तो यहाँ बचेगा ए माइनस बी, ठीक है, क्या बचेगा, ए माइनस बी। तो लिख दिए ए माइनस बी, और नीचे का एज इट इज़ वैसे ही रहने देते हैं, इसको कुछ नहीं करेंगे, जेड माइनस ए और जेड माइनस बी। अप्लाइंग मोड ऑन बोथ साइड, अब दोनों तरफ हम लोग क्या लेंगे, मोड लेंगे, तो मोड एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। अब मोड हम इसलिए लिए हैं क्योंकि हमें पता है ना, एफ एन एक्स माइनस क्या होता है, एफ ऑफ एक्स, ठीक, ये मोड इज इक्वल टू या ग्रेटर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। इसलिए हम लोग दोनों तरफ क्या ले लिए हैं, मोड ले लिए हैं। अब देखो मोड लिए हैं तो इनका भी मोड होगा, तो दोनों तरफ हम लोग क्या कर दिए, मोड। अब देखो यहाँ ए माइनस बी जो लिए थे ना उसको भी बाहर कर दिया, तो ए माइनस बी अपन 2 पाई आयोटा, और फंक्शन को अंदर कर दिए हैं अब,
तो एफ ऑफ जेड अपान जेड माइनस ए एन जेड माइनस बी डी जेड। ठीक, अब देखो यहाँ हम लोग को मॉड को क्या करते हैं, दोनों के लिए बांट दिए हैं, तो इसका मॉड हो जाएगा ए माइनस बी, और यहाँ 2 पाई का मॉड अलग कर देंगे, आयोटा का मॉड अलग कर देंगे। इसी प्रकार एफ ऑफ जेड का भी मॉड लगा देंगे, और जो यहाँ लिए हैं जेड माइनस ए और जेड माइनस बी प्लेन, उसका भी मॉड कर देंगे और इसका भी मॉड कर देंगे, यानी कि मॉड को सभी के लिए बांट देंगे। वी नो, हम जानते हैं मॉड जेड इज इक्वल टू क्या होता है, आर, और जेड इज इक्वल टू क्या होता है, आर ई टू द पावर ऑफ आई थीटा। ठीक, तो डी जेड निकालेंगे यहाँ से, तो उसका वैल्यू होता है आर ई की पावर ऑफ आई थीटा एंड आयोटा डॉट डी थीटा। डी जेड का वैल्यू इतना होता है, तो मोड डी जेड इज इक्वल टू मोड आर मोड ई टू द पावर ऑफ आई थीटा मोड आई एंड मोड डी थीटा, सभी का मोड हो जाएगा इतना। ठीक है, अब देखो यहाँ से नाउ डी जेड इज इक्वल टू आर डी थीटा, तो हम लोग का एक्चुअल में बचेगा क्या मान, आर डी थीटा। सभी का मान अब हम पुट करेंगे यहाँ से, तो कुछ सीक्वेंस एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी लेस देन आर इक्वल मॉड ए माइनस बी अपान 2 पाई। आयोटा का वैल्यू क्या होता है, 1। आगे हम बता देंगे आयोटा का वैल्यू 1 किस प्रकार से होता है। आगे फिर सॉल्व करेंगे, क्लोज कंटूर सी के अपान मॉड जेड माइनस मॉड ए का मॉड, फिर जेड का मॉड माइनस बी का मॉड, और फिर पूरे का मॉड रख देंगे सभी का वैल्यू। तो लेस देन आर इक्वल मॉड ए माइनस बी अपान 2 पाई, और ये के को जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दिए, और इसके जगह में हम लोग लिख दिए हैं आर डी थीटा, और नीचे में हम लोग मॉड जेड का वैल्यू क्या है, आर, इसीलिए हम इसकी जगह में क्या लिख देंगे, आर डी थीटा। यहाँ से देखो ये यहाँ से हम लोग का क्या लिखा है, मॉड जेड इज इक्वल टू आर, इसीलिए हम लोग यहाँ लिख देंगे आर डी थीटा। आगे फिर सॉल्व करेंगे, तो लेस देन आर इक्वल के, इसको सामने में ले आएंगे, और मॉड ए माइनस बी अपान 2 पाई लिमिट, अब दोनों तरफ क्या कर देंगे लिमिट, तो लिमिट लेंगे, तो लिमिट आर टेंस टू इन्फिनिटिव, यानी आर के वैल्यू कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटिव तक। सो आर डी थीटा अपान आर मॉड आर माइनस मॉड ए एंड मॉड आर माइनस बी, दोनों प्लेन को अलग अलग कर दिए हैं, आर को भी। आगे फिर सॉल्व करेंगे, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी लेस देन आर इक्वल के मॉड ए माइनस बी अपान 2 पाई, क्लोज कंटूर सी लिमिट आर टेंस टू इन्फिनिटिव आर डी थीटा अपान आर 1 माइनस मॉड ए अपान आर एंड आर 1 माइनस बी अपॉन आर, दोनों को फिर से हम लोग लेंगे, तो इसको इस प्रकार से लिख देते हैं यहाँ। अब देखो यहाँ से लेस देन आर इक्वल के ए माइनस बी अपॉन 2 पाई, और इसका वैल्यू किसके इक्वल होता है, 0 का, इसलिए क्या टोटल हो जाएगा हम लोग का 0। अभी चल रहा है हम लोग का मॉड एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी लेस देन आर इक्वल 0, सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 का, यानी कि हम लोग इसको ग्रेटर पार्ट को छोड़ देंगे, इक्वल यानी कि 0 हो जाएगा। सो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, इस प्रकार फंक्शन एफ ऑफ ए और फंक्शन एफ ऑफ बी 0 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कांस्टेंट बोल रहे हैं, तो हैंस एफ जेड इज कांस्टेंट। नोट यहाँ याद रखना है, आयोटा का वैल्यू 1 किस प्रकार से होगा, तो देखो यहाँ 0 होगा प्लस मोड आई, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का रूट क्या होता है 1, और ई टू दी पावर आप आई थीटा का वैल्यू किस प्रकार से 1 हुआ, तो ये भी देख लीजिए, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, अंडर रूट निकालेंगे इसका, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी 1 होता है, इस प्रकार टोटल वैल्यू इसका क्या जाएगा 1।